अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे उसकी ये एक्सरसाइज आई है हमारे पास दरमियान में, जो कि है कि अ ल्यूनर मिशन। इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं कि अ ल्यूनर मिशन हैज़ रिसेंटली बॉट सैंपल फ्रॉम द मून। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। पॉइंट आउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। अब वो आपको कह रहे हैं कि एक ल्यूनर मिशन गया है और वो मून से कुछ सैंपल्स लेके आया, उन्होंने वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब आप बताएं कि ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। अब जब भी हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को डिटरमिन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने उसका एनालिसिस करना है। तो जिस चीज़ में भी हम जिस ब्रांच में भी या जिस चीज़ में भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं वो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है किसी भी मटेरियल की, जो मटेरियल वो कैरी कर रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री। लास्ट पे हमारे पास कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रेजेंट्स। देखें इसमें इनऑर्गेनिक रेजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से डील करेगा? इनऑर्गेनिक से ही। यहाँ तक होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफ मैटर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये वर्ड मैटर किसको बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो दो चीज़ों से मिलके बनती हैं, या तो वो मैटर से मिलके बनती हैं या एनर्जी से मिलके बनती हैं। एनर्जी हम देख नहीं सकते और जो मैटर है वो बाकी। आप देखें एनर्जी इसमें से हम ऐसी चीज़ है जिसको हम विजिबली हम उसे देख नहीं सकते या वो विजिबल नहीं होती, ये नॉन मटेरियल थिंग है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमारे पास बच जाती है दैट इज़ मैटर। मैटर अब क्या कहते हैं? एनीथिंग विच हैव मैस एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट है, जिसका कोई ना कोई मैस है, और जब हम उसे किसी जगह पे रखते हैं तो वो उस स्पेस को कैरी कर लेती है या उस स्पेस को उस स्पेस पे वो फैल जाती है या उस स्पेस को वो यूटिलाइज कर लेती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग्स एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। अब इसके बाद है कि अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच वन ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। अब वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर किसको बोलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर हम उसको बोलते हैं कि ये ऐसे स्टेट्स हैं या ये इतनी सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मैटर या कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है। अब वी ऑब्जर्व, अब हमारे पास होती कितनी है स्टेट ऑफ मैटर? बेसिकली हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड आ जाता है, लिक्विड आ जाता है, गैस आ जाती है और प्लाज्मा आ जाता है। लेकिन इन चारों में से भी जो प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो हमारे पास टोटल कितनी है? 3 है। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोगों के पास हर स्टेट ऑफ मैटर को उन्होंने आगे डिस्कस किया हुआ है। अब जो हमारे पास पहली स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज गैस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस किया है, ये तीनों की तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब हमने इन स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करना है तो हमने उन स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हुए कुछ क्वालिटीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने अपने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब वो कहते हैं कि ये किसकी बिना पे डिफरेंट हैं? एक तो इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं, दूसरा इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनकी अरेंजमेंट के साथ साथ उन पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के उससे समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 बॉक्सेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सराउंडिंग पे जितना भी सॉलिड पड़ा हुआ होता है वो एक कॉम्पैक्ट साइज़ का मौजूद होता है। उस सॉलिड को फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर की बात करते हैं या हम अपनी बुक की बात करते हैं या हम अपने पेन की बात करते हैं या हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को किसी भी जगह पे रख दो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई लिक्विड लेती हूँ
उसको मैं किसी भी जगह पे रख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वो थोड़ा सा लिक्विड लिया और वो मैंने फ़र्श पे गिरा दिया। जैसे ही मैंने उसको फ़र्श पे गिराया तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा या वो अपनी जगह को चेंज करेगा। और थर्ड हमारे पास आ जाती है गैस। उसको हम कंटेनर से हल्का सा बाहर निकालते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देती है। अब ये होता क्यों है? हमारे पास जो सॉलिड है वो भी पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो सॉलिड बन जाता है। अब हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, फिर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, और फिर हम गैस के मॉलिक्यूल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कम है। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारे के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे मौजूद हैं। उनके दरमियान में जब कोई चीज़ शॉर्टर डिस्टेंस पे मौजूद होती है, अब आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हैं, अगर आपका फ्रेंड आपसे बहुत दूर खड़ा है तो आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो आपके दरमियान में जो फोर्स होगी वो वीक होगी। आप किसी भी टाइम पे एक दूसरे का हाथ छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपका दोस्त बिल्कुल आपके साथ खड़ा और आपने उसका हाथ पकड़ना हो तो तब आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये जो मैं आपको हाथ पकड़ने की एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हम लेंगे अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में क्योंकि हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड। लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती। इसीलिए जब भी इनको मौका मिलता है तो ये अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं या इनके पार्टिकल्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती हैं। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ढेर सारे डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। दैट्स वाई गैस जो है वो जल्दी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे दो चीज़ों को देखा है कि एक हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनको हमने स्टडी करना है। दूसरा हमने किसकी बेस पे इनको देखना है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस मौजूद है। अब सबसे पहले हम देखते हैं गैसेस को। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर व्हाटसोएवर एंड आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो इस वजह से ये देखें, अब इनके दरमियान में डिस्टेंस है ना, तो जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। क्यों पास आएंगे? क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस मौजूद है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो इस वजह से गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है और इनकी डेंसिटीज़ भी लो होती हैं। आप एग्जांपल देखें कि आपके पास एक बलून है जिसके अंदर गैस होती है, एयर मौजूद है। अब आप उस बलून के ऊपर दोनों साइड से जब प्रेशर लगाएंगे तो वो बलून कंप्रेस हो जाएगा। क्यों कंप्रेस होगा? क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर गैस मौजूद है और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सारे डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट कोई तरतीब से नहीं होती, ये रैंडमली अरेंज हुए हुए होते हैं और इनके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। मतलब थोड़ी बहुत जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। लिक्विड्स इसीलिए इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते और इनकी डेंसिटीज़ जो आपकी गैसेज हैं उनसे ज़्यादा होती है। अब थर्ड हमारे पास आती है सॉलिड्स। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड हमारे पास ऐसा मैटर है जिसके अंदर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। एक तो एक दूसरे के पास भी हैं और दूसरा प्रॉपरली अरेंज्ड भी हैं। इस वजह से हमारे सॉलिड की फिक्स शेप होती है और उसका फिक्स ही वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल चेयर है तो वो चेयर जहाँ भी रखेंगे उसकी शेप वही रहेगी। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, मैं उसको बॉटल में डालूंगी तो वो बॉटल की शेप का हो जाएगा। वैसे किसी पतीली में डालूंगी तो वो पतीली की शेप का हो जाएगा। वैसे किसी कप में डालूंगी तो वो कप की शेप का कन्वर्ट हो जाएगा।
The particles in solid remain fixed at their position and they can oscillate about their mean position. Solid are incompressible and rigid. उसके जो particles हैं वो अपनी position पे fixed रहते हैं और वो अपनी ही अगर उन्हें move भी करना है तो वो अपनी ही position पे सिर्फ vibrate कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह travel नहीं कर सकते. इस वजह से इनकी densities जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है. और solids are only state of matter which do not need container to be stored. हमें ये वाहिद हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हमारा कोई भी कंटेनर नहीं चाहिए होता कि हम इसको स्टोर कर सकें. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स particles are incompressible, are perfectly arranged and strongly bonded. This make them almost incompressible. They are most dense substances. अब हमारे पास दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरे अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें आपके पास जो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके पास सॉलिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन अरेंज्ड फॉर्म, इन 3D अरेंजमेंट. तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि जब एक चीज़ प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ खड़ी हुई है तो आप उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते, और ये सबसे ज़्यादा डेंस सब्सटेंस इस दुनिया पे मौजूद है. अब हमारे पास एक लास्ट पे आ जाती है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा. अब वो आपको कहते हैं कि प्लाज्मा को जनरली हम स्टेट ऑफ मैटर नहीं कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये अब प्लाज्मा होता क्या है. प्लाज्मा बेसिकली आपके पास आयंस होते हैं. जब ढेर सारे आयंस मिलते हैं तो वो मिल के क्या बना देते हैं, प्लाज्मा बना देते हैं. अब आपके पास जो प्लाज्मा है ये कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत स्पीड से मूव कर सकते हैं. इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग, वेल्डिंग, आर्क, ईटीसी. आपने कभी किसी वेल्डिंग मशीन को देखा या वेल्डिंग करते हुए किसी इंसान को देखा, वो जब वेल्डिंग कर रहा होता है तो उसमें से जो स्पार्क निकलता है दैट इज़ प्लाज्मा. और आपने देखा होगा कि वो स्पार्क को ही यूज़ करके वो बड़े बड़े जो लोहे की चीज़ें हैं उनको वो काट देता है या जोड़ देता है. तो इट मीन्स जो प्लाज्मा है ये कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला मैटर है. प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स. ये पार्शली आयनाइज्ड गैस है, ये एक गैस है जो किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, उसके अंदर सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस होंगे या फोटॉन्स होंगे. अब वो आपको लास्ट पे एक एक्सेप्शन बताते हैं, वो क्या है कि मैटर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर भी मौजूद होता है, जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस से मीट करता है, लिक्विड मीट करता है सॉलिड से. जिस तरह आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स को बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस की तरह एक्ट करते हैं और दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर लिक्विड की तरह एक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएंगे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जब उन्हें दिया जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं सॉलिड और लिक्विड की. इसी तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं गैस और लिक्विड की. ये टाइम आने पे अपनी गैस वाली प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और टाइमली ये अपनी लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं. ये डिपेंड करता है कि इनको कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं. एंड ग्राफीन्स और लास्ट पे आपके पास एग्जांपल है ग्राफीन्स की. ग्राफीन्स बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्रेफाइट से कलेक्ट किया गया है और ये सॉलिड फॉर्म होती है. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स. केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेक्शनल सॉल्वेंट मे बी पॉसिबल टू बी कैरिड आउट सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड. सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की बात करें तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं ये हमें गैस की भी और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. अब वो कहते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसको हम कन्वेक्शनल सॉलिड्स जो हमारे पास आम सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर हम उसको प्रोसेस नहीं करा सकते, लेकिन फिर उन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए या पॉसिबली कैरी आउट करवाने के लिए हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, लेकिन
इसको अगर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर प्रोवाइड करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हम जो ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमारे पास आम तौर पे जो लिक्विड्स हैं या सॉरी आम तौर पे जो गैसेस हैं या आम तौर पे जो सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर उनके अंदर वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करवाए जा सकते, तो हम उसके लिए फिर आल्टर यूज़ करते हैं, क्या चीज़, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिक्विड क्रिटिकल्स जो होते हैं, अब हमने लिक्विड क्रिटिकल्स की बात करनी है। लिक्विड क्रिटिकल्स जो होते हैं वो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर जो है उसकी जो डिस्प्ले है वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल का बना है, जिसको हम LCD भी बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लॉक्स की जो आपके पास जो वो है स्क्रीन है, वो वॉचेस की स्क्रीन, नेविगेशन सिस्टम्स, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, liquid crystals. Graphene is an example of two-dimensional crystal, a single layer of carbon atom arranged in hexagonal pattern. Graphene is tough, flexible and light material with high resistance. Graphene हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है जो कार्बन का बना हुआ है, जिसमें हमारे पास इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हुई हुई है, एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन, पांचवा ये और छठा ये हेक्सागोनल टाइप है जो कि कार्बन से मिलके बनी है और ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल होता है, ये हेक्सागोनल पैटर्न है। ग्राफीन जो है ये टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ये उठाने में तो बहुत ज़्यादा हल्का है लेकिन ये इतना टफ है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता और फ्लेक्सिबल भी है। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, एग्जांपल आर डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड्स एंड मैनी अदर्स। ये कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनको अभी फ़िलहाल हम कंसीडर नहीं करते। होप सो यू पीपल हैव लर्नड अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपको चीज़ें समझ आई हों then do like, comment, subscribe and don't forget to share it with your friends. Thank you.